और अब आर्यन खान मामले से जुड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़ी जानकारी ये आ रही है कि समीर वानखेड़े, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पैसों की मांग की थी आर्यन खान के मामले में, अब व्हाट्सएप चैट वो सामने रख रहे हैं। व्हाट्सएप चैट जो कि शाहरुख खान से उस समय हुई, आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान के ये व्हाट्सएप चैट्स हैं जो एनसीबी की तरफ से जो रेड डाली गई थी उसके बाद गिरफ्तारियां हुई थी उससे जुड़ी हुई हैं। शाहरुख और समीर वानखेड़े के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुए थे उससे जुड़ा हुआ यह खुलासा है कि थोड़ी नरमी से पेश आए। ये शाहरुख की तरफ से लिखा गया समीर वानखेड़े को। ये समीर वानखेड़े इन चैट्स को कोर्ट में उन्होंने सौंपा है। अपने पक्ष को रखने के लिए उन्होंने इन चैट्स को सामने रखा है क्योंकि अभी तक आरोप उन पर लग रहे हैं। शाहरुख की तरफ से इन चैट्स में जो चीजें लिखी गई हैं उसमें यही है कि आप अच्छे इंसान हैं, आर्यन के प्रति नरम रुख रखें। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवेश सिंह इस समय जुड़ रहे हैं। दिवेश, जाहिर है कि समीर वानखेड़े के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे थे और जिस तरह से उनको अब सफाई अपनी पेश करनी है, उस लिहाज से कितने अहम हैं ये व्हाट्सएप चैट्स? जी, आपको बता दें ये जो व्हाट्सएप चैट्स हैं ये काफ़ी सिलेक्टिव व्हाट्सएप चैट्स हैं जो समीर वानखेड़े ने अपने पिटीशन में अटैच की है। इससे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं कर रहा था मैं अपराइट तरीके से कर रहा था, किसी तरीके का कोई करप्शन इन्वॉल्व नहीं था, मैंने कोई रिश्वत नहीं मांगी, मैंने किसी तरीके की फिरौती नहीं मांगी, किसी तरीके के पैसे नहीं मांगे। यही वो इंडिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं। पर इन मैसेजेस से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसमें एक पिता बात कर रहा है जिसके पुत्र को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके बेटे को अरेस्ट कर लिया है और उसे जेल जाना पड़ेगा, उसे जेल भेजा जाएगा। उस डर से एक पिता बात कर रहा है। वो पिता बात करते हुए यहां पर नजर आ रहा है शाहरुख खान के रूप में। वो कह रहा है कि प्लीज टेल देम टू गो इजी मैन, थोड़ा आराम से जाइए, थोड़ा सा एहतियात बरतिए और मेरे बेटे को घर जाने दीजिए। ये वो मैसेज कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर मैं आपसे भीख मांग सकता हूं, प्लीज। आपने देखा है, उसका बर्ताव देखा है और आप जानते हैं कि मैंने कभी भी किसी गलत चीज के बारे में मैं खड़ा नहीं रहूंगा, किसी गलत चीज पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो आप आर्यन के बारे में सोच रहे थे और जैसे उसे आप बेहतर इंसान बनाना चाह रहे थे, मैंने उसे मदद करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है, पर मैं उसे रिफॉर्म होने में मदद करूंगा। मैंने प्रेस से कभी भी बातचीत नहीं की है, मैंने कभी कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया है। मैं सिर्फ आप में भरोसा रख रहा हूं, आप पर मैं भरोसा कर रहा हूं। आप प्लीज मुझे एक पिता के तौर पर नीचा मत दिखाइए। ये इस तरीके के मैसेजेस शाहरुख खान कर रहे थे। इससे यही इंडिकेट होता है कि एक पिता जो उस वक्त रिसीविंग एंड पर था, जिसका बेटा उसे अरेस्ट हो गया था, जिसका बेटा जेल जा रहा था, कस्टडी में था। कोशिश क्या इन व्हाट्सएप चैट्स को पेश करके कर रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश थी शाहरुख द्वारा, लेकिन शायद ये स्टैंड नहीं कर सकता है जिस तरह का चैट का अंश उन्होंने लगाया है। जी बिल्कुल, इस चैट से वही वो इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था, पर वो अडिग थे। वो अपना कार्य पूरी फर्ज के साथ कर रहे थे, पूरी क्षमता के साथ कर रहे थे और एक अपराइट ऑफिसर की तरह वो काम कर रहे थे और उन्होंने कानून का पालन किया और कानून की सीमा में रहकर ही उन्होंने सारे कार्य किए। ये वो इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ समीर वानखेड़े ये भूल जा रहे हैं कि एनसीबी की जो विजिलेंस रिपोर्ट है, एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट ये सारे सबूत पेश कर रही है कि पैसे मांगे गए 50 लाख रुपए रातों रात शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी ने सैम डुसुआ को दिए। सारी रिकॉर्डिंग्स। बहुत शुक्रिया दिवेश अभी इस बातचीत के लिए। तो समीर वानखेड़े ये चैट्स उन्होंने कोर्ट में सौंपे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आगे मामला कैसे बढ़ता है।